हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। दोस्तों, फिर से आप सबको डिजिटल शिक्षा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। अब हम कर्नाटका बोर्ड की 10वीं कक्षा की गिल्लू नामक रेखा चित्र के प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम क्लास स्टार्ट करेंगे। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखिका ने कव्वे को क्यों विचित्र पक्षी कहा है? उत्तर, लेखिका ने कव्वे को इसलिए विचित्र पक्षी कहा है कि वह एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित है। दूसरा प्रश्न, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? उत्तर, गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार की संधि में पड़ा था। तीसरा प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर क्या लगाया? उत्तर, लेखिका ने गिल्लू के घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। चौथा प्रश्न, वर्मा जी गिलहरी को किस नाम से बुलाती थी? उत्तर, वर्मा जी गिलहरी को गिल्लू नाम से बुलाती थी। गिलहरी का लघु गात किसके भीतर बंद रहता था? उत्तर, गिलहरी का लघु गात लिफाफे में बंद रहता था। छठवां प्रश्न, गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? उत्तर, गिलहरी का प्रिय खाद्य काजू था। सातवां प्रश्न, लेखिका को किस कारण से अस्पताल में रहना पड़ा? उत्तर, लेखिका को मोटर दुर्घटना में आहत होने के कारण से अस्पताल में रहना पड़ा। आठवां प्रश्न, गिलहरी गर्मी के दिनों में कहाँ लेट जाता था? उत्तर, गिलहरी गर्मी के दिनों में लेखिका के पास रखी सुराही पर लेट जाता था। नवां प्रश्न, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया कितनी होती है? उत्तर, गिलहरियों की जीवनावधि सामान्यतया 2 वर्ष से अधिक नहीं होती है। 10वां प्रश्न, गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? उत्तर, गिलहरी की समाधि सोनजूही लता के नीचे बनाई गई है। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, लेखिका को गिलहरी किस स्थिति में दिखाई पड़ी? उत्तर, लेखिका ने गिलहरी को गमले और दीवार की संधि में निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा देखा। वह गिलहरी का छोटा बच्चा था और संभवतः घोंसले से नीचे गिर पड़ा था। काकद्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे और दोनों कौवे उसे अपना आहार बनाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? उत्तर, महादेवी जी गिलहरी के बच्चे को उठाकर अंदर लाई, रुई से उसके रक्त को पोंछा और घावों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया। कई घंटे उपचार किया, उसके बाद मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरा प्रश्न, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? उत्तर, लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू को तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। वह उसके पैर तकाकर सर्र से पर्दे पर चढ़ जाता है और फिर उसी तेजी से उतरता था। चौथा प्रश्न, वर्मा जी को चमकाने के लिए गिल्लू कहाँ कहाँ छिप जाता था? उत्तर, महादेवी वर्मा को चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई थी। इसके लिए वह फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की छुन्नट में और कभी सोनजूही की पत्तियों में। पांचवा प्रश्न, गिल्लू ने लेखिका की गैरहाजिरी में दिन कैसे बिताए? लेखिका मोटर दुर्घटना में आहत होकर अस्पताल में थी। उन दिनों जब उसके कमरे का दरवाजा खोला जाता, तब गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को
वहां देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठा। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब लेखिका ने उसके झूले की सफाई की, तब उन्हें काजू भरे मिले, जिनसे ज्ञात था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य भी कम खा रहा था। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। उत्तर, महादेवी जी जब लिखने को बैठ जाती थी, तब गिल्लू उनका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके पैर तक आकर सर्र करके पर्दे पर चढ़ जाता था। जब बाहर की गिलहरियां उसे टिक टिक करके बुलाती थी, तब लेखिका उसे बाहर जाने के लिए मुक्त करती थी। फिर गिल्लू 4 बजे तक खेलकर घर वापस लौटता था। वापस आकर सीधे अपने झूले में झूलने लगता था। लेखिका को चौंकाने के लिए वह कभी फूलदान के फूलों में तो कभी सोनजूही की पत्तियों में छिप जाता था। जब लेखिका खाना खाने बैठ जाती, तब उनकी थाली में बैठने के लिए आता था। लेखिका ने उसे बड़ी कठिनाई से थाली के पास बैठना सिखाया और फिर गिल्लू ने एक एक चावल चुनकर खाने की आहट डाल दी। काजू उसका प्रिय खाद्य है। अगर काजू के अलावा कुछ दिया जाता तो उसे झूले के नीचे फेंक देता था। दूसरा प्रश्न, लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? उत्तर, गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी-कभी घंटों मेज पर दीवार के कार्यकलापों को देखा करता। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका ने उसे थाली के पास बिठाना सिखाया, जहां बैठकर वह उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। तीसरा प्रश्न, गिल्लू के अंतिम दिनों का वर्णन कीजिए। उत्तर, गिलहरियों के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, इसलिए गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रभात की प्रथम किरणों के साथ ही गिल्लू चिर निद्रा में सो गया। चौथा प्रश्न, गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी ममता का वर्णन कीजिए। उत्तर, जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया। गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी। महादेवी वर्मा ने गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी। वर्मा जी ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। वर्मा जी ने बड़ी कठिनाई से उसे थाली के पास बैठना सिखाया और एक एक चावल उठाकर सफाई से खाना सिखाया। तब गिल्लू का अंत नजदीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो हीटर जलाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की। रिक्त स्थान भरिए, यानी कि फिल इन द ब्लैंक्स। पहला प्रश्न, यह काक भी विचित्र पक्षी है। दूसरा प्रश्न, उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। तीसरा प्रश्न, गिल्लू के जीवन का प्रथम वसंत आया।
चौथा प्रश्न, मेरे पास बहुत पशु पक्षी हैं। पांचवा प्रश्न, गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अनुरूप शब्द लिखिए। पहला प्रश्न, 1907 महादेवी वर्मा जी का जन्म। 1987 महादेवी वर्मा जी का निधन। दूसरा, गुलाब पौधा, सोनजूही फूल। तीसरा प्रश्न, बिल्ली म्याऊ म्याऊ, गिल्लू चिक चिक। चौथा प्रश्न, हंस सफेद, कौवा काला। पांचवा प्रश्न, कोयल मधुर स्वर, कौवा कर्कश। अब आपको कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद करके लिखना है। पहला प्रश्न, कई घंटे के उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಉಪಚಾರದ ನಂತರ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿದೆನು ಅಥವಾ ಹಾಕಲಾಯಿತು। अंग्रेजी में, after hours of treatment it took a drop of water in its mouth। दूसरा प्रश्न, बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ತಟ್ಟೆಯ ಬಳಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೆ। अंग्रेजी में, with great difficulty I taught it to sit near the plate। तीसरा प्रश्न, गिल्लू मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता था। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲು ನನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನೀರಿನ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ಮಲಗುತ್ತಿತ್ತು। अंग्रेजी में, गिल्लू ऑलवेज यूज्ड टू स्लीप नियर द पॉट। चौथा प्रश्न, दिन भर गिल्लू ने न कुछ खाया न वह बाहर गया। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಗಿಲ್ಲು ಏನನ್ನೂ ತಿನ್ನಲಿಲ್ಲ, ಹೊರಗೂ ಸಹ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ। अंग्रेजी में, होल डे गिल्लू डिड नॉट ईट एनीथिंग नॉट वेंट आउटसाइड। दिए गए सही स्त्रीलिंग शब्दों को चुनकर संबंधित पुल्लिंग शब्द के आगे लिखिए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग में आने वाले शब्द लेखक, श्रीमान, मयूर, कुत्ता। स्त्रीलिंग में आने वाले शब्द लेखिका, श्रीमती, मयूरी, कुतिया। यानी लेखक का स्त्रीलिंग रूप लेखिका, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप श्रीमती, मयूर का स्त्रीलिंग रूप मयूरी, कुत्ता का स्त्रीलिंग रूप कुतिया। खाली जगह भरिए। एक वचन बहुवचन। उंगली का बहुवचन उंगलियां, आंख आंखें, पूंछ पूंछे, खिड़की खिड़कियां, फूल फूल, पंजा पंजे, लिफाफा लिफाफे, कौवा कव्वे, गमला गमले, घोंसला घोंसले। उदाहरण के अनुसार प्रेरणार्थक क्रिया रूप लिखिए। चिपकना चिपकाना चिपकवाना, लिखना लिखाना लिखवाना, मिलना मिलाना मिलवाना, चलना चलाना चलवाना, देखना दिखाना दिखवाना, भेजना भिजाना भिजवाना, खेलना खिलाना खिलवाना, देना दिलाना दिलवाना, सोना सुलाना सुलवाना, रोना रुलाना रुलवाना, धोना धुलाना धुलवाना, खोलना खुलाना खुलवाना, पीना पिलाना पिलवाना, सीना सिलाना सिलवाना, सीखना सिखाना सिखवाना, मांगना मंगाना मंगवाना, बांटना बंठाना बंटवाना, मांझना मंझाना मंझवाना,
जांचना, जंचाना, जंचवाना। बच्चों, अब आपको विलोम शब्द लिखना है। निकट, दूर, दिन, रात, भीतर, बाहर, चढ़ना, उतरना, उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, उपयोग, अनुपयोग, उपस्थिति, अनुपस्थिति, उचित, अनुचित, विश्वास, अविश्वास, प्रिय, अप्रिय, संतोष, असंतोष, स्वस्थ, अस्वस्थ, ईमान, बेईमान, होश, बेहोश, खबर, बेखबर, चैन, बेचैन, बलवान, बलहीन, बुद्धिमान, बुद्धिहीन, शक्तिमान, शक्तिहीन, दयावान, दयाहीन, धन, निर्धन, जन, निर्जन, बल, निर्बल, गुण, निर्गुण। समानार्थक शब्दों को चुनकर लिखिए। गात, शरीर, देह, आहार, खाना, भोजन, विस्मय, आश्चर्य, अचरज, हिम्मत, धैर्य, साहस, खोज, तलाश, ढूंढ। कारक का नाम लिखिए। उदाहरण, गमले के चारों ओर यह संबंध कारक होता है। वैसे ही पहला प्रश्न, मुंह में एक बूंद पानी, अधिकरण कारक। दूसरा प्रश्न, गिल्लू को पकड़कर, कर्म कारक। तीसरा प्रश्न, जीवन का प्रथम वसंत, संबंध कारक। चौथा प्रश्न, खिड़की की खुली जाली, संबंध कारक। पांचवा प्रश्न, मैंने कीले निकालकर, कर्ता कारक। छठवां प्रश्न, झूले से उतरकर, करण कारक। सातवां प्रश्न, सुराही पर लेट जाता, अधिकरण कारक। आठवां प्रश्न, कुछ पाने के लिए, संप्रदान कारक। दी गई शब्द पहेली से पशु पक्षियों के नाम ढूंढकर लिखिए। उत्तर, मोर, हंस, कबूतर, कुत्ता, कौवा, गरुड़, बिल्ली, मयूर। भाषा ज्ञान, संधि विच्छेद करके लिखिए। तल्लीन, तत् प्लस लीन, चिदानंद, चित प्लस आनंद, दिगंबर, दिक प्लस अंबर, सज्जन, सत प्लस जन, सदगति, सत प्लस गति। स्वर संधि और व्यंजन संधि के शब्दों की सूची बनाइए। सदाचार, गिरीश, वागीश, इत्यादि, सदैव, नयन, जगन्नाथ, महोत्सव, षडदर्शन, जगनमोहन। स्वर संधि में आने वाले शब्द सदाचार, गिरीश, वागीश, महोत्सव, सदैव, नयन, इत्यादि। व्यंजन संधि में आने वाले पद षडदर्शन, जगन्नाथ, जगनमोहन।